हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुडक। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का एक गिफ्ट बेबी बॉक्स डिज़ाइन करना और बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है, जिस तरह ये छोटे छोटे पाए चाइल्ड के, ये बच्चे के जो पाए नज़र आते हैं, ये हमने किस तरह बनाए हैं और किस तरह लगाए हैं। इस तरह इसके ऊपर जो हॉर्स और इस तरह केज बना हुआ है, ये हमने कैसे बनाया, सब कुछ वुड पे बना हुआ है और सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में हमने बताया है। तो बिल्कुल आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखे एक 5 इंच का जो पट्टा था हमारा, उसको हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने इसको 8-8 इंच के हिसाब से ऐसे सारी कटिंगें की। तो इस बॉक्स का साइज़ सबसे पहले आप जहन में रखें। ये 6 बाई 8 इंच यानी 6 इंच इसकी डीप थी, और 6 इंच इसकी विथ, और लेंथ इसकी 8 इंच थी, और इसकी जो हाइट थी वो हमने रखा था 5 इंच का। तो इस तरह के हिसाब से हमने 5 इंच के सारे विथ, सब के पट्टों के 5 इंच के थे, और बाकी विथ हमने जो रखा था वो 6 इंच था। तो इस तरह के आपने 6 बाई 8 इंच के जितने हिसाब से होंगे उस हिसाब से अपनी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे पीस, ये हमारे जो 6 इंच के हिसाब से है वो है, लेकिन ये 4 साढ़े 4 इंच है। वजह ये होगी कि 1/4 इंच के इसके एक तरफ और दूसरी तरफ तख्ते आ जाएंगे, तो ये बाहर से 6 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह हमने गीलू की मदद से ये छोटे वाले पीस पर लगाया, और ये जो बड़ा वाला पीस है ये 8 इंच है। तो इस 8 इंच वाले पीस पर हमने कील ठोक दी। इस तरह दूसरे छोटे वाले पीस पर जो 4.25 इंच है उस पर भी हमने इस तरह कील ठोकेंगे, और इस तरह ये फिक्स कर देंगे। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने 8 इंच वाला तख्ता लगाना होगा। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि हम गीलू की मदद से कर रहे हैं, और एमडीएफ की शीट है जिसे हम लासानी कहते हैं, और गीलू की मदद से भी कर रहे हैं और कील भी लगा रहे हैं। तो इसकी मजबूती लाइफ टाइम की चीज़ होगी, और ऊपर से इस पर डिको होगा तो ये और भी ज़्यादा मजबूत और ख़ूबसूरत हो जाएगा। इसकी फिनिशिंग के लिए हम डिको कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने ये एमडीएफ में जो नॉर्मल शीट आती है हमारी, तकरीबन अभी की जो रेट है तकरीबन उसकी 2300 या 2400 रुपये एमडीएफ लासानी की शीट आती है, 1/4 इंच की है। और इसी तरह इसकी बैक की शीट हमने लगाई 4 mm की। तो ये सारे बॉक्सेस मैंने वीडियो स्पीड अप की। तो इस तरह ये सारे बॉक्सेस हमने बना देने। फिर इस सब के हमने क्या करना है कि बैक शीट लगानी हो। तो इस तरह हमने सब पर गीलू लगा दिए। गीलू लगा देने के बाद अब इस पर बेक शीट लगाएंगे। तो बेक शीट के लिए भी हम यहाँ पर गीलू लगा रहे हैं, और गीलू लगाने के बाद हमारी जो 1 इंच या जो 1 इंच की कील होती है, सर वाली कील, उसको हम इस पर लगाएंगे। इस तरह कील की मदद से हम इस पर इसको बेक बेक शीट जो हम लगा रहे हैं तकरीबन 4 mm का ये बेक शीट है। इसी को हम यहाँ पर इसकी बैक पे लगाएंगे, और इसका जो ढकना होगा, जो बॉक्स का हमारा ऊपर का ढकना होगा, वो 1/4 इंच का ही होगा। तो इसी तरह हमने ये बैक शीट लगा दी, ये सब पर लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 2-2 इंच के जो इसके कब्जे आते हैं, हिंग्स जिसे कहा जाता है, तो उस वाले कब्जे को हम इस पर लगा देंगे। ये दो कब्जे 2 इंच के तकरीबन आपके 2.5-3 रुपये आपकी क्वांटिटी में अगर आप लेते हो तो मिल जाएगा, वरना वैसे 10 रुपये या 15 रुपये का आपको एक मिल जाता है। तो इसी तरह आपने सबसे पहले होल करते हैं हम कील की मदद से, चूँकि एमडीएफ की शीट साइड से अगर आप कील ठोकते हैं या कुछ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसलिए हम पहले होल करेंगे कील की मदद से। उसके बाद हम अपने जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है उस पर हम अपना बिट लगा देंगे स्क्रू ड्राइवर का। और इस तरह इसके जो नट्स है 1/4 इंच के हम यहाँ पर स्क्रू लगा रहे हैं, या ½ इंच के भी आप लगा सकते हैं। तो ये वाले स्क्रू हम 4 स्क्रू लगाएंगे बाहर की तरफ से। इसकी वजह हम यहाँ कब्जे को बाहर की तरफ से इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब ये बंद हो तो इसमें कोई गैप नज़र ना आए। तो इसी तरह हम यहाँ पर इस चीज़ को पक्का करेंगे। इस तरह ये चारों स्क्रू लग जाएंगे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन चुका है। अब इस पर हम ग्लेंडर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ताकि इसके सारे कोने सिट हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाकर कुछ कटिंग करेंगे, जो डिज़ाइंस होंगे वो हम बनाएंगे। तो ये सारे बॉक्स देख चुके हैं, सारे हम बना चुके हैं। अब इसके ऊपर जो हॉर्स और केज था उसका डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पर डिको कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पर लाफी भर रहे हैं। तो ये सारे बॉक्सेस पर हमने अस्तर मारा था। अस्तर मार देने के बाद अब इस पर हम यहाँ पर
डिको करेंगे। डिको कलर हम पहले अस्तर मार रहे हैं, अस्तर मार देने के बाद फिर हम यहाँ पर लाफ़ी की फिलिंग करते हैं। यहाँ पर सारी लाफ़ी की फिलिंग हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से इसकी फिलिंग की जाएगी। फिर इस पर रिगमाल किया जाएगा। रिगमाल कर देने के बाद फिर इस पर डिको का कलर मारा जाएगा, जो आपके सामने ही होगा। अभी देख सकते हैं कि इसकी फिलिंग इस तरह की जाती है कि अगर आप इस पर हाथ मारेंगे तो आपको बिल्कुल ही एक लचक सा महसूस होगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर हम जो कलर इस पे कर रहे हैं ये बेबी पिंक कलर कहलाता है। डिको पे कलर कर रहे हैं और ये मेट कर रहे हैं, यानी हमने सिर्फ इस पर कलर मार दिए बस ख़त्म। और इसके ऊपर हमने कोई लेकर कोई शाइनिंग नहीं डालनी, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट यही था कि इसको मेट नहीं करे, और मेट में ज़्यादा अच्छा रहता है, मजबूती रहती है, इस पर स्क्रैचेस कम पड़ते हैं बनस्बत आप अगर इसको शाइन कर दें। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हर ढकने के नीचे हमने कील लगाया ताकि वो बंद ना हो। इसकी वजह ये होगी कि इस बॉक्स के जो चारों तरफ टकरे हैं यहाँ पर इसकी कलर लग रहे हैं तो वो नज़र आएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसी को स्प्रे गन की मदद से हम यहाँ पर डिको कर लें। डिको कर देने के बाद आप इसकी खूबसूरती और इसका लुक देख सकते हैं इसी तरह। अब यहाँ पर जो हमारा केज और जो हॉर्स हमने डिज़ाइन किया था कंप्यूटर की मदद से, कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है, उसी की मदद से मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया। फिर आप इसको लेदर वाली मशीन में आप देंगे तो इसी तरह लेदर वाली मशीन जो आपकी 4 mm में हमने इसको कटवाया। 4 mm इसको हमने फिर डबल करके 8 mm हो गया ताकि हमें जो डिज़ाइन है वो मोटा लगे। तो इस तरह ये लेदर की मशीन से इसको काटा जाएगा। तो पर स्क्वायर फीट का हिसाब होता है इनका 200 रुपये से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट ये लेदर मशीन में कटिंग होती है। तो इस तरह ये आपने कटिंग करनी है, और कटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको डिज़ाइन बनवा के ले जाएं, वरना डिज़ाइन के अलग से चार्ज किए जाते हैं, या बाज़ लोग होते हैं कि अगर आप क्वांटिटी में बनाते हैं तो डिज़ाइन के कोई चार्जेस नहीं लेते। तो इसी तरह आपने ये लेदर मशीन जो कहीं पर भी होगी, लेज़र मशीन, लेज़र कटिंग मशीन कहलाता है, तो उसी कटिंग वाले मशीन की मदद से आप अपनी जो बेक शीट जिसे हम कहते हैं 8 mm या 4 mm का, उस शीट को लेकर आप उनको दे देंगे या ये ख़ुद से बनवा लेंगे। तो ये स्क्वायर फीट अगर आप लेते हैं, चूँकि ये हमने एक पीस बनवाना था वीडियो के लिए, वरना ये पूरी शीट यहाँ पर 2x4 की शीट रखी जाती है, तो उस पर एक साथ ही ये सारी कटिंगें कर दी जाती है। तो जब ये कटिंग हो जाएगा तो आपने इसको इस तरह उठा देना है, और उठा देने के बाद आपने इसको इस तरह जो हमें जो नहीं चाहिए होगा वो आप हटा देंगे। अब हमने केज और हॉर्स पर भी डिको का अस्तर मार दिया है, और इसके बाद इस पर भी यही कलर करेंगे, लेकिन इस पर हम ऑफ वाइट करेंगे। तो हम बेबी पिंक और ऑफ वाइट का कंट्रास्ट रखेंगे। तो इस तरह ये देखिए बॉक्स पर हमने ऑफ वाइट कर दिए, ये पिंक कर दिया, और जबकि इस हॉर्स और इस केज पर हम ऑफ वाइट करेंगे। तो ये दो कलर की जो कम्बिनेशन है वो करेंगे, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफ वाइट का कलर हम कर रहे हैं अभी केज पर, और इसी तरह हॉर्स पर जो हमने अभी आपके सामने लेदर मशीन के ज़रिए से कटवाया था। जब इस तरह ये बन जाएगा, हम अभी क्या करेंगे, एल्फी की मदद से इसको इस पर लगा देंगे ये, और हमने इसके लिए एक परमा बनाया लकड़ी का, ताकि हमें पता हो कि हमने इसके ऊपर कितना अंदर रखना है। सेंटर में हम नहीं रखेंगे, और यहाँ से हमने केज यहाँ पर लगाया, फिर हॉर्स पर हमने एल्फी की कतरे लगा दिए। अब इसको इस तरह तकरीबन 2 से 5 सेकंड तक इसको पकड़ना होता है ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब ये पक्का हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लॉक लगाएंगे। लॉक से पहले यहाँ पर देखिए एक चाइल्ड के जो पाँव होते हैं, फुट ऑफ चाइल्ड, इसको हम एल्फी की मदद से कुछ इस स्टाइल से लगा देंगे। और इस पर हमने कोई कलर नहीं किया है क्योंकि ये नेचुरल सा नज़र आता है, और साइड इसके ब्लैक है तो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। अब हमने इसके लॉक लिए। ये लॉक आपको मार्केट से मिल जाते हैं आसानी से 12 से 15 रुपये या 10 रुपये का। हमने क्वांटिटी में लिए थे तो हमें बहुत सस्ता पड़ा था। इसी तरह आपने इसकी सेंटर मालूम करनी है, और इसके जो स्क्रू है वो भी गोल्डन ही होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्क्रू अपने स्क्रू ड्राइवर पर लगाया और यहाँ पर अपनी मशीन चलाया। तो ये देखें वो जो हमारे स्क्रू है वो भी गोल्डन ही है सारे। तो गोल्डन, अगर हम यहाँ पर ब्लैक स्क्रू या वाइट स्क्रू लगाते हैं तो बहुत ही अजीब लग रहा होता है, एक
नाड़ी का काम लग रहा होता है। तो इसी तरह आपने ये लॉक लगाने हैं, और लॉक लगाने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और इसी तरह ये सारे जब लग जाएंगे तो हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये किस तरह नज़र आती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप खुद से कोई भी बॉक्स इस तरह बनाएंगे, ज्वेलरी बॉक्स भी इसको कहा जाता है, और ये बेबी गिफ्ट बॉक्स भी कहा जाता है, बर्थडे गिफ्ट बॉक्स भी कहा जा सकता है इसको। तो इसी तरह इसी चीज़ों को आप इस तरह बना सकते हैं। तो एक ही मेयार के साथ आपको सिखाया गया। इसी तरह अपने घर में बैठकर इस तरह अगर आपके पास औज़ार हैं तो आप ख़ुद से बना सकेंगे इस वीडियो की मदद से। तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी तरह अगर आप ख़ुद से यही चीज़ें हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, हमसे बनवाना चाहता है, तो भी रब्ता करें। हमारी वेबसाइट है www.odakh.com। हम रजिस्टर हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, हम टैक्स फाइलर हैं और हमारी रजिस्ट्रेशन है। तो हम हमसे कोई सा भी वुडन काम करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर नाउ।